दोस्तों, जब से अमेरिका के एयरफोर्स के विमान में भारत के लोगों को भारत वापस भेजा गया है, तब से भारत के अंदर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है कि भारत का अपमान हुआ है, भारत के लोगों को जंजीर में जकड़कर ट्रंप ने क्यों भेजा। साथ में एक बात भी बोली जा रही है कि कोलंबिया जैसा छोटा देश ट्रंप के सामने नहीं झुका और ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। क्या यह बात सच है कि आज कोलंबिया ट्रंप को तो टूक टक्कर दे रहा है, या फिर कोलंबिया का क्या हाल हुआ है, वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप सभी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल पढ़िए और इसको मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर दूंगा, जिसमें साफ लिखा है कि कोलंबिया और अमेरिका के बीच में जो बहस हुई है उसके बाद ट्रंप ने कोलंबिया के ऊपर जबरदस्त टैरिफ जड़ दिए हैं। अभी ट्रंप का कहना है कि मैं 25% का टैरिफ लगा रहा हूं, अगले महीने से या अगले हफ्ते से 50% का टैरिफ लगेगा। जिससे हुआ क्या है कि कोलंबिया का सारा जो ट्रेड है वो गड़बड़ा चुका है। इसके अलावा ट्रंप यहीं पर नहीं रुकते हैं, ट्रंप ने उन लोगों पर भी प्रतिबंध ठोक दिए हैं जो कि कोलंबिया की सरकार से संबंधित हैं या फिर उनके सपोर्टर हैं। और इससे हुआ हाल क्या है कि कोलंबिया का सारा एक्सपोर्ट धरा का धरा रह गया है। और कोलंबिया पर जब इतने सारे टैरिफ लगे हैं तो आखिर में इनके जो राष्ट्रपति हैं वो यह बोलने लगे कि अमेरिका केवल हमारे नागरिकों का जो अपमान है वो ना करे, हम हमारे नागरिकों को वापस लेने के लिए तो तैयार हैं, पर अमेरिका इनके ऊपर हथकड़ियां ना लगाए, इनके ऊपर इस प्रकार का व्यवहार ना करें। यानी हुआ क्या कि मात्र ट्रंप से बहस करने के कारण जो $34 बिलियन का व्यापार कोलंबिया और अमेरिका का हो रहा था वो बंद हो गया, साथ में इनके ऊपर प्रतिबंध भी लग गए। अब भारत की बात करें तो कुछ लोगों के हिसाब से माने, जो कि भारत के ही लोग हैं, कि भारत में कुछ नहीं है, भारत के यहाँ पर ना जॉब है, ना खाने को रोटी है, ना कुछ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी का ना मानो तो विदेशी मीडिया के हिसाब से ही भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भले ही हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई हो, परंतु फिर भी यह इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है और हम यूके से आगे हो चुके हैं। अब बात करते हैं, यदि भारत ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की ट्रेड वार के अंदर फंसने का मन बना ही लिया तो भारत को कितना नुकसान हो सकता है। कोलंबिया के साथ तो ट्रंप का व्यापार था 34 बिलियन का, हमारा है अमेरिका के साथ 118 बिलियन डॉलर का, जिसमें से 77 बिलियन डॉलर का सामान हम अमेरिका को बेचते हैं और बाकी का जो बचा खुचा सामान है वो अमेरिका से 40 बिलियन का भारत को आता है। और इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस व्यापार में भारत को 37 बिलियन डॉलर का फायदा होता है। और अमेरिका भले ही कभी दूसरा कभी पहला भारत का ट्रेडिंग पार्टनर बनता रहता है, परंतु 37 बिलियन डॉलर हम अमेरिका से कमाते हैं। अब यदि इस सब के ऊपर टैरिफ भारत पर लगते हैं तो भारत का माल नहीं जा पाएगा और इतने कम से कम 100 बिलियन डॉलर से हमको हाथ धोना पड़ेगा। अब आप सभी को बता दूं कि 100 बिलियन डॉलर तो यह केवल व्यापार है। भारत की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अमेरिका के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश करके बैठी हुई हैं। यदि उन पर प्रतिबंध लगते हैं तो भारत को 4 ट्रिलियन में से कम 400 से 500 बिलियन डॉलर का घाटा होगा। और फिर इससे आप सभी को पता है कि आगे चल के भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से घट भी सकती है। और इसी कारण से भारत सरकार ट्रंप के साथ ना तो ट्रेड वार में फंसना चाहती है और ना ही संबंध बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि इस समय भारत को सारे व्यवधानों से हटकर केवल अपने विकास के ऊपर फोकस करना है। और ट्रंप के द्वारा जो भारतीयों को हथकड़ियां लगाई गई हैं वो भी बात गलत है। इसके ऊपर भी भारत सरकार अपने हिसाब से ट्रंप के सामने इस बात को रखेगी कि हमें भारतीय तो अपने लोग वापस चाहिए, परंतु उनके ऊपर इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार नहीं होने चाहिए। हालांकि आप सभी को बुद्धिमान नागरिक होने के नाते यह भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका में और भारत के अंदर हथकड़ी लगाने के जो नियम कानून हैं उनमें काफी ज्यादा अंतर हैं। भारत में जघन्य अपराधों के ऊपर ही जो है वो हथकड़ी लगाई जाती है, परंतु अमेरिका के अंदर कई सारे और फैक्ट हैं जिन पर हथकड़ी लगाई जाती है। अब आप सभी को सोचना है कि हमें क्या कोलंबिया की तरह बनना है कि जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी बंद हो चुकी है, आज वो ट्रंप के ऊपर टैरिफ ठोक रहे हैं, ट्रंप उनके ऊपर टैरिफ ठोक रहा है और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है कोलंबिया का। तो क्या भारत को कोलंबिया जैसा बनकर अपनी इकोनॉमी का बंटाधार कर देना चाहिए, या फिर जिस प्रकार की नीति भारत अपना रहा है वो सही है और अमेरिका से केवल इतनी बात करनी चाहिए कि हमें हमारे लोग वापस चाहिए, मगर उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।